हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रीवियस लेक्चर से हमने मटेरियल कॉस्टिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्राइसिंग ऑफ इशू। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइसिंग ऑफ इशू का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि प्राइसिंग ऑफ इशू का कंसेप्ट क्या होता है और इसका क्या एक्चुअली मैकेनिज्म है और कितने डिफरेंट टाइप्स की एक्चुअली मेथड होती हैं। फाइन, अब इस लेक्चर से हम वन बाय वन डिफरेंट मेथड स्टार्ट करेंगे और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें समझ में आए किस तरह से एक्चुअली इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्राइसिंग ऑफ इशू की डिफरेंट मेथड्स होती हैं। कुछ कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड होती हैं, कुछ एवरेज प्राइस के ऊपर बेस्ड होंगी, कुछ मार्केट प्राइस के ऊपर बेस्ड होंगी। डिफरेंट मेथड्स हैं। अभी हम सबसे पहली मेथड इसके अंदर उठाएंगे, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे पास है, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि इस पूरे चैप्टर में आप अपने आप को क्या मानेंगे कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। वी आर सिटिंग इन द स्टोर्स, हम स्टोर्स में बैठे हैं और हम कौन है, स्टोर कीपर हैं। हम खुद अपने आप को क्या मानेंगे, स्टोर कीपर मानेंगे। और मैंने आपसे बताया था कि स्टोर कीपर एक लेजर मेंटेन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर्स लेजर अकाउंट। तो मैं आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और हर क्वेश्चन के अंदर हमको ये स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है। और मैंने आपको भी बताया था कि स्टोर लेजर अकाउंट के अंदर बेसिकली तीन ही एस्पेक्ट होते हैं, रिसीट्स, इशू एंड लास्ट वन इज व्हाट, बैलेंस। इसके अलावा डेट और रेफरेंस नंबर का भी आ जाता है। फाइन, अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करेंगे और उसके बाद फिर फॉर्मेट बनाकर इस क्वेश्चन को अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग स्टोर्स ट्रांजैक्शन फॉर द जुलाई 2023। फर्स्ट जुलाई को ओपनिंग बैलेंस से 200 यूनिट्स वैल्यूड ₹2000। इसकी वैल्यू दे रखी है 200 यूनिट, 2000 रुपए की टोटल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2000 डिवाइडेड बाय 200, ₹10 पर यूनिट का इसका रेट है। ठीक है, उसके बाद 4 जुलाई को रिसीट फ्रॉम बी एंड कंपनी सप्लायर है। GRN नंबर 11। मैंने आपसे क्या कहा था कि दो नोट यहां पर आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। फर्स्ट इज व्हाट, GRN, एंड सेकंड इज व्हाट, SRN, या हम उसको बोलते हैं MRN। GRN का मीनिंग होता है गुड्स रिसीव्ड नोट, SRN और MRN का मीनिंग होता है स्टोर रिक्वेजिशन या मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। फाइन, तो ये, और जहां पर GRN आ जाए समझ जाइए रिसीट की एंट्री है, SRN आ जाए मींस ये इशू की एंट्री। एनीवे लिखा हुआ है यहाँ पे, द रिसीव फ्रॉम बी एंड कंपनी 300 यूनिट्स हमने रिसीव की है, रेट लगाया उसने ₹12। फिर 7 को इशू किए, रिक्वेजिशन नंबर 101। 10 को फिर रिसीट फ्रॉम एम एंड कंपनी है, GRN नंबर दे के रखा है 400 यूनिट। फिर 19, 22, 28 और 30 ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग फीफो मेथड। तो मैं सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम फीफो मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमारा स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, हम इसमें डेट लिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारा ट्रांजेक्शन होता है। सेकंड इज रेफरेंस नंबर। अच्छा, मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर का कॉमन कॉलम बनाया है, अदरवाइज कुछ फॉर्मेट्स के अंदर आप देखेंगे कि वो लोग रिसीट के लिए रेफरेंस नंबर अलग बनाते हैं और इशू के लिए रेफरेंस नंबर अलग बनाते हैं और वो रेफरेंस नंबर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर GRN नंबर लिखते हैं, उधर SRN नंबर लिख देते हैं। तो आप चाहें तो उस फॉर्मेट को इसे भी बना सकते हैं। फाइन, मैं यहीं पर ही GRN और SRN दोनों को कोड करूंगा और उसके अलावा जो भी जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन है या रिटर्न है या शॉर्टेज है, सब यहीं पर ही इस रेफरेंस नंबर के अंदर ही मेंशन अल्टीमेटली कर दूंगा। फाइन, तो मैंने एक कॉमन रेफरेंस नंबर का कॉलम बनाया है, उसके बाद एक कॉलम है रिसीट का, फिर इशू का और बैलेंस का। ये तीन मेजर कॉलम्स है, बड़े कॉलम्स हैं। अब फिर उसके बाद रिसीट के अंदर तीन कॉलम्स है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, किस रेट से रिसीव हुई और उसकी टोटल क्या होती है। जैसे 500 यूनिट रिसीव हुई 10 रुपए से, तो 500 हम क्वांटिटी में लिखेंगे, 10 रेट में लिखेंगे और 5000 रुपीज जो है वो अमाउंट में लिखा जाएगा। फाइन, सेम विद इशू। इशू में कितनी क्वांटिटी इशू हुई है, क्या रेट उसके ऊपर लगाया गया है और क्या अमाउंट है, और बैलेंस के अंदर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, अल्टीमेटली कितना बैलेंस हमारा बच रहा है। हमारे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे चैप्टर में ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट होता है इशू का, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही प्राइसिंग ऑफ इशू है। जो गुड्स हमें रिसीव होगा उसकी प्राइस तो कोट होती है, जो गुड्स इशू करेंगे उसकी प्राइस कोट नहीं होती। वो तो जैसी कंपनी की पॉलिसी होती है, जैसे इसके अंदर कंपनी ने फीफो मेथड अडॉप्ट की तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन इसमें उठाते जाते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, जुलाई का ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए, ओपनिंग बैलेंस ना तो रिसीट है ना इशू है, ये क्या है, लास्ट ईयर जून 30 का बैलेंस इसने बताया। तो ये बैलेंस को हम कहाँ लिखें, रिसीट में लिख नहीं सकते, इशू है नहीं, तो हम इसको सीधे बैलेंस में लिखेंगे। तो मैं इसको देखिए किस तरह लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं जुलाई 1 और यहां रेफरेंस में लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन से हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है जो ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है। ब्रॉट फॉरवर्ड भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको डायरेक्टली कहां लिखा जाएगा, 200 यूनिट्स, और उसकी अमाउंट दे रखी है उसने 2000। उसने बोला है ना 200 यूनिट
यूनिट्स वैल्यूड ₹2000, 200 यूनिट 10 रुपए के रेट 2000 के रेट से वैल्यूड की गई है। तो इसकी रेट कैसे निकालेंगे? अगर ये दोनों होता तो मल्टीप्लाई करके निकालता, अब अमाउंट और क्वांटिटी है तो रेट विल बी व्हाट 10 रुपीज, दैट इज व्हाट 2000 डिवाइडेड बाय 200। वैसे अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रांजेक्शन हो गया। लाइन से पार्टीशन कर दें या आप अपनी नोटबुक में लिखना है तो एक एक लाइन की गैप भी अल्टीमेटली दे सकते हैं। चलिए एनीवे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डन। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है जुलाई 4 को रिसीट फ्रॉम बी एंड कंपनी GRN नंबर। तो जुलाई 4 तो ये GRN रेफरेंस है 11, ये GRN 11 बी एंड कंपनी आप चाहें तो लिखें। एक्चुअली ये कंपनी का नाम उन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है जहां पे रिटर्न की एंट्रीज होती हैं या रिप्लेसमेंट किसी कंपनी से आता है तो वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे हम ध्यान रखेंगे कि GRN नंबर 11 जो इससे आया 300 यूनिट्स एट द रेट 12। तो हमने रिसीट है तो 300 क्वांटिटी में लिखा 12 और अमाउंट हो जाएगा 3600, ठीक, फाइन। अब ये मेरे पास नया गुड्स आ गया। तो जब भी कभी मैं बैलेंस करूंगा तो बैलेंस याद रखिएगा, सबसे पहले जो ओल्ड बैलेंस है उसको एज इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जो नया गुड्स आया उसको नीचे लगाना पड़ेगी। तो पहले 200 यूनिट्स एज इट इज 10 रुपीज से मैं इसको लिखता हूं और उसके बाद जो गुड्स नया आया, क्योंकि बाद में आया क्रोनोलॉजिकली बाद में आएगा, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक। और उसके बाद मेरा ये ट्रांजेक्शन ये वाला भी कंप्लीट हो गया, फाइन। ये मेरे दो ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली कंप्लीट है। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 3, 7th इशू रिक्विजिशन नंबर 101। तो जुलाई 7 को SRN 101 से इशू किया गया है। कितनी यूनिट्स है? 400 यूनिट्स। कितनी यूनिट देनी है? 400। अब जरा ध्यान रखिएगा, देखिए मेथड कोई भी हो, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, हमेशा आप इशू प्रीवियस बैलेंस को देखकर करेंगे। आपको इस दिन बैलेंस इशू करना है ना जुलाई 7 को, तो इससे पहले की डेट पर क्या बैलेंस था वहां से इशू आपका डिसाइड होगा, ठीक है। आपको देनी है 400 यूनिट, ठीक है। अब आपके पास एक पड़ी है 200 यूनिट 10 रुपीज के रेट वाली, जो पहले आई थी, मींस जून में आई थी, बैलेंस था। बाद में 300 यूनिट 12 वाली आई है। मेथड है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन कौन सा था? 200 यूनिट्स एट द रेट 10, ठीक है। और बाद में आया है 300 यूनिट्स। तो जब इशू होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो पहले 200 यूनिट में से जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि हमें 400 यूनिट इशू करनी है, बट हमारे पास इधर 400 यूनिट्स नहीं है। तो मेथड क्या बोलती है? पहले इसमें से निकालो, अगर शॉर्ट हो तो फिर बाद में जो बाद में आया उसमें से निकालो। जो पहले आएगा पहले जाएगा, बाद में आएगा बाद में जाएगा। तो इसको इशू कैसे करना है ये समझ लें। देखिए, इशू होगा 200 यूनिट्स एट द रेट 10, ये पूरा साफ, और फिर और कितनी कम पड़ रही है? 200, तो 200 इसमें से निकाल देंगे। 200 यूनिट्स एट द रेट 12। अगर मान लें यहां पर एक और रेट का गुड्स होता 100, जैसा अगर ऐसा होता 200 एट द रेट 10, 100 एट द रेट 12 और 300 एट द रेट 15, तो अब इशू कैसे करता मैं? पहले 200 इधर से, यहां लिखता 200 एट द रेट 10, फिर 100 इधर से, 100 एट द रेट 12, और फिर जो शॉर्ट और 100 पड़ रही थी वो 100 एट द रेट 15। इसी सीक्वेंस में एक्चुअली इशू होगा। एनीवे, ये मेरा हो गया 2000 और ये मेरा हो गया 2400, ठीक है। देखिए, रिसीट के बाद इशू करना कंपैरेटिवली इजी है। इशू के बाद में बैलेंस किस तरह से किया जाएगा? 10 रुपीज वाली 200 में से 200 यूनिट पूरी खलास हो गई, पूरी खत्म हो गई। तो अब हमारे पास 10 रुपीज वाला कोई स्टॉक रहा नहीं, ठीक, फाइन। 300 में से 200 यूनिट चली गई तो हमारे पास फिलहाल 100 यूनिट बची है 12 रुपीज वाली, जिसकी टोटल अमाउंट होती है 1200, ठीक है, फाइन। आई होप इट इज क्लियर। इसका बैलेंस जरा ध्यान से देखें, ठीक है। 200 यूनिट जो 10 रुपीज वाली थी पूरी चली गई, और 200 यूनिट जो 12 रुपीज वाली है उसमें 300 यूनिट्स में से 200 चली गई, 100 यूनिट्स हमारी पास बच रही है, फाइन। चले, जुलाई 10 को फिर रिसीव हुआ है GRN नंबर 12। तो जुलाई 10 को GRN 12 और ये गुड्स रिसीव हुआ है M कंपनी से 400 यूनिट्स एट द रेट वॉट 14। 400 यूनिट 14 रुपीज से इशू की जा रही हैं, तो 400 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 5600। फिर वही बैलेंस कैसे किया जाएगा? पहले ओल्ड बैलेंस को एज इट इज ब्रॉट डाउन, 100 यूनिट्स एट द रेट 1200, और फिर 400 यूनिट्स एट द रेट 14, 5600, ठीक जी। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल लगा लिया, ठीक है। जुलाई 10 डन। आफ्टर जुलाई 10, जुलाई 19 इशूज 300 यूनिट्स। चलिए, तो जुलाई 19 को SRN रिक्विजिशन नंबर है ये 102, 102। कितनी यूनिट्स गई हैं? 400 यूनिट, 300 यूनिट, सॉरी,
हाँ 300 यूनिट जा रही है। अब 300 यूनिट, फिर वही मैंने क्या कहा था, जब भी इशू करे तो उससे पहले का बैलेंस देखेंगे। उससे पहले का बैलेंस ये पड़ा, मेथड कौन सी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले इसमें से फिर इसमें से, देनी है 300, 100 इसमें से, 200 इसमें से, तो हम लेंगे 100 यूनिट्स एट द रेट 1200, ये गई। 200 कम पड़ रही है तो 200 यूनिट्स एट द रेट 14, तो ये हो जाएगी हमारी 2800। अब 100 में से 100 पूरी गई तो 100 वाली 12 वाली फिनिश, 400 में से 200 गई तो बची 200 एट द रेट 14, अमाउंट इज 2800। आई होप इट इज क्लियर, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा बैलेंस हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज जुलाई 22 रिसीव्ड फ्रॉम एन कंपनी GRN 13, तो जुलाई 22 GRN 13 कितनी यूनिट्स आ रही हैं साहब, ये आ रही है 200 यूनिट एट द रेट 16 पर यूनिट, तो 200 यूनिट्स एट द रेट 16, तो अमाउंट इज 3200। बैलेंस कैसे, पहले ओल्ड बैलेंस फिर न्यू, तो बैलेंस हो जाएगा 200 यूनिट्स एट द रेट 14 2800, और फिर 200 यूनिट्स एट द रेट 16 3200, ठीक है। ये भी हमारी एक एंट्री और हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट इज जुलाई 28 इशू की है 300 यूनिट, तो मैंने डेट डाली जुलाई 28, रेफरेंस है SRN 103 103 से। कितनी यूनिट जा रही है, 300 यूनिट, फिर वही 300 यूनिट, तो मेथड कौन सी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 200 इधर से और फिर 100 इधर से, तो कैसे इशू होगा, 200 एट द रेट 14 2800, कितनी कम पड़ी, 100 एट द रेट 16 3200। अब बैलेंस कैसे करूंगा, 200 में से 200 पूरी गई, पूरी खलास, 200 में से 100 गई तो बची 100 एट द रेट 16 वॉट 1600। ओके फाइन, आई होप इट इज क्लियर। चलिए ये हो गया, हमारे पास इतना बैलेंस बच रहा है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 30, शॉर्टेज इज स्टॉक टेकिंग 20 यूनिट्स। हमने जुलाई 30 या जुलाई 31 जो भी लास्ट डेट है, उस दिन हमने एक बार फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया, हमने स्टॉक को वेरीफाई किया कि भाई कितना स्टॉक पड़ा है, और उस दिन मालूम पड़ा कि भाई 20 यूनिट हाँ 20 यूनिट्स हमारी मिल ही नहीं रही, हमारी 20 यूनिट शॉर्ट पड़ रही है। हमने सब करके देख लिया, लेकिन 20 यूनिट्स अब भी वो हमारे पास शॉर्ट है। क्या करा जाएगा, देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपके पास से 20 यूनिट कम हो गई है ना, एंट्री तो उसकी करनी है। अब हमारे पास यहाँ पर कोई शॉर्टेज का या लॉस का तो कॉलम बना नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ही एस्पेक्ट है, रिसीट एंड इशू, ठीक है। कम हो गई मीन्स हमारे पास से स्टोर्स में से गई, तो हम क्या मानेंगे उसको, एक टाइप का इशू मानेंगे, और जब इशू मानेंगे तो उसको इशू करेंगे, और जो मेथड एप्लीकेबल होगी उसी मेथड से हम उसको इशू कर देंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल 20 ही गई और मेरे पास 100 पड़ी है। मान लो कभी ऐसी होती 10 यूनिट 17 वाली और 100 यूनिट 18 वाली, तो फीफो मेथड का 20 यूनिट जानी है, तो 10 इधर से निकालता और 10 इधर से निकालता, ऐसे निकालता। एनीवे, तो मैं यहां लिख रहा हूं जुलाई 31 और यहां लिखूंगा मैं शॉर्टेज, ठीक है। ये शॉर्टेज हो गई और इशू करूंगा। अब मेरे पास एक ही, मैंने क्या कहा, जब भी इशू किया जाएगा तो उससे पहले का गुड्स हमें देखेंगे। तो हमारे पास 100 यूनिट पड़ी थी, हमें निकालनी है 20, रेट लगेगा 16 और 320, और हमारे पास बची 80 यूनिट्स। 16 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 16 इज वॉट, ₹1280। फाइनली दिस इज अवर क्वेश्चन डन। और उसके बाद आप चाहें तो क्वेश्चन फिनिश होने के बाद लास्ट में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक, इसको आप अलग से लिख सकते हैं। तो आप यहां लिख दें क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 जुलाई इज व्हाट, 80 यूनिट्स एट द रेट 16, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा अलग अलग रेट का गुड्स हो तो वो लिख दो, एक से ज्यादा हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, और इसकी टोटल वैल्यू भी अल्टीमेटली शो करते हैं। तो ये हमारी फीफो मेथड थी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेथड, दैट इज व्हाट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वही मेरा सेम फॉर्मेट है, स्टोर्स लेजर अकाउंट, डेट, रेफरेंस नंबर, रिसीट, इशू एंड बैलेंस, और क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। सेम क्वेश्चन जो भी हमने फीफो मेथड से किया, सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द लीफो मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैंने डेट डाली जुलाई 1 और रेफरेंस में लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सीधे बैलेंस में लिखूंगा 200 यूनिट्स और अमाउंट था 2000, और रेट कैसे निकाला था, 2000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 10। चलो जी, ये तो मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद जुलाई 4 को रिसीव की है 300 यूनिट्स, तो जुलाई
4 और यहाँ पर GRN जो भी है डेट, कितनी यूनिट्स आई हैं हमारे पास 300 यूनिट्स एट द रेट 12, 300 एट द रेट 12, अमाउंट इज 3600। अच्छा, फीफो लीफो में यहाँ बैलेंस में के सीक्वेंस में गड़बड़ मत कीजिएगा। हाँ, इसका बैलेंस एज इट इज ही रहेगा। पहले पुराना वाला गुड्स आएगा क्रोनोलॉजिकली 2000 और उसके बाद फिर उसके नीचे नया गुड्स लगाएंगे 3600। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। ठीक, ओके, आई होप इट इज क्लियर। 7 जुलाई को वी आर इशू कर रहे हैं 400 यूनिट। अच्छा, चलें, उसके बाद जुलाई 7 SRN कुछ दिया हुआ है, मैं भी उसको नहीं लिख रहा, 400 यूनिट इशू किया जा रहा है। मैंने क्या कहा था, जब भी आप इशू करें तो सबसे पहले आपका प्रीवियस डे का या प्रीवियस जो भी है वो बैलेंस उसमें देखें। ओके, हमारा प्रीवियस बैलेंस है 210 और 312। प्रीवियस मेथड थी हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमने पहले 200 इसमें से निकाला था, 200 कम पड़ा था तो इसमें से निकाल दिया था। नाउ वी आर फॉलोइंग द मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस जो बाद में आया है उसको पहले इशू करेंगे। ठीक है, तो जो बाद में आया है कौन सा, 300 यूनिट हमें देनी है 400, तो 300 पूरी इसमें से, जो 100 कम पड़ेगी इसमें से जाएगी। फाइन, तो दैट इज व्हाट 300 एट द रेट 12, 3600। अब जो 100 कम पड़ी 100 एट द रेट 10, 1000। 300 में से, अच्छा 200 में से 100 गई तो अब भी 100 यूनिट बच रही है 10 वाली 1000। 300 में से 300 पूरी साफ हो गई। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली बैलेंस मेरा बच रहा है 100 यूनिट्स एट द रेट 10, टोटल अमाउंट इज ₹1000 आफ्टर दिस इशू। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। जुलाई 10 फिर रिसीव हुआ है GRN 12 400 यूनिट 14 से, तो जुलाई 10 GRN 11 400 यूनिट एट द रेट 14, अमाउंट इज 5600। बैलेंसिंग का वही सीक्वेंस, पहले ओल्ड बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करूंगा 110 1000 और सेकंड हो जाएगा 414 और अमाउंट इज व्हाट 5600। चलो, ये भी हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट ये हमारा जुलाई 19 इशू रिक्वेजिशन नंबर 102 300 यूनिट, तो जुलाई 19 को SRN में 300 यूनिट्स इशू किए। नाउ वी आर फॉलोइंग द मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्रीवियस में हमने क्या किया था, 100 इधर से और 200 इधर से दिया था। अब हमारा क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले 300 इसमें से, अब हमारे पास तो 400 पूरी इसी में से चली जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 300 एट द रेट 14, तो हमारा आ जाएगा 300 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 4200। 100 को हमने हाथ भी नहीं लगाया तो एज इट इज रह गई है 1000। 400 में से 300 चली गई तो 100 एट द रेट 1400। चलो, ये भी एक हमारी हो गई डेट। जुलाई 19 के बाद वी हैव जुलाई 22 फिर रिसीव हुआ है 200 यूनिट 16, तो जुलाई 22 जो भी GRN होगा हम डाल देंगे 200 एट द रेट 16, 3200। ठीक है, अब बैलेंस पहले ओल्ड बैलेंस एज इट इज, फिर न्यू बैलेंस इसमें डालेंगे, तो 100 यूनिट्स एट द रेट 10 1000, 100 यूनिट्स एट द रेट 14 1400 और फिर नीचे 200 यूनिट्स एट द रेट 16, वैल्यू इज ₹3200। ये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया। आई होप इट इज क्लियर। जुलाई 22 के बाद हमारे पास जुलाई 28 है, 300 यूनिट इशू किए, तो जुलाई 28 SRN जो भी हो आप डाल देंगे 300 यूनिट। ठीक है, मेथड इज फीफो। बैलेंस देखेंगे किस में से जाएगा, पहले 16 वाले में से, फिर 100 इधर से। ठीक है, तो इशू कैसे करेंगे, 200 एट द रेट 16, 3200, 100 एट द रेट 14, 1400। 100 पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, 110 वाली अब भी एज इट इज एग्जिस्ट करती है, 114 वाली पूरी खलास, 200 वाली पूरी की पूरी फिनिश। ठीक है, फाइन। तो ये हमारे पास बैलेंस बच गया 100 एट द रेट 10। और लास्ट ट्रांजेक्शन है शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग। मैंने क्या कहा था, शॉर्टेज मींस इशू, और इशू पर जो भी मेथड चल रही हो वो मेथड उसके ऊपर अप्लाई करना है। अभी फिलहाल तो मेरे पास एक ही रेट का गुड्स है, तो मैंने यहाँ लिखा है जुलाई 30 और इधर लिखूंगा मैं शॉर्टेज कितनी यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स, रेट 10 का लगेगा, अमाउंट आ जाएगा 200, 100 में से 20 गई तो 80 यूनिट्स, रेट 10 का अमाउंट हो जाएगा 800। ठीक है, फाइन। ये मेरा क्वेश्चन डन। आप चाहें तो नीचे इसमें लिख दीजिएगा कितना क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक, दिस रुपीज। ठीक है, फाइन। ये हमारी दो मेथड्स अल्टीमेटली हो गई। अच्छा, अब हमारी एक और मेथड है, दैट इज व्हाट हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट का मैं पूरा आपको न्यूमेरिकल तो नहीं बता रहा। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट में जैसे यहां पर देखें 10, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 और 12 ये दो रेट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये जा रहा था, कम पड़ रहा था तो ये जा रहा था। लास्ट इन फर्स्ट आउट में पहले ये फिर ये।
हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट में जिसका रेट हायर हो वो पहले इशू होगा, उसके बाद उससे कम रेट, उसके बाद उससे कम रेट, डिसेंडिंग ऑर्डर में रेट के अकॉर्डिंगली हम इशू करेंगे। जैसे अगर यहां पे मुझे इशू करना होता तो पहले 12 वाला, फिर उसके बाद अगर कम पड़ेगा तो फिर उसके बाद 10 वाला। यहां पर इशू करना होता तो पहले 14 का, फिर उसके बाद कम पड़ता तो 10 रुपीज का। यहां इशू करना होता तो पहले 16, फिर 14 और 10 में। इसका मीनिंग है कि अभी अगर मैं ये क्वेश्चन सेम हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट से सॉल्व करूंगा तो सेम टू सेम LIFO मेथड से हो जाएगा, क्योंकि अभी रेट सबसे लास्ट वाली सबसे हाईएस्ट है। बट स्टिल अगर ये 10 मान लीजिए, अगर ये ऐसी होती 10, 22 और 18, तो पहले मैं इशू करता 100 में से, फिर इशू करता 200 में से, और फिर कम पड़ता तो इशू करता मैं 100 में से। फाइन, तो ये हमारी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट है। अब इसका मैं क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा, आई होप आपको क्लियर होगा। ये हमारी 3 मेथड्स हमने डिस्कस की, ठीक है। कौन सी थी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, और थर्ड मेथड थी हमारी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। एक होती है नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके न्यूमेरिकल होते नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो होती है उसमें जो आपने नया ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के बेसिस पर आप उसको इशू करते हो, तो क्वेश्चन ही डिफरेंट बनता है उसका, ठीक है फाइन। और उसका क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है। तो ये हमारी FIFO, LIFO और HIFO और NIFO 4 मेथड हो गई। आई होप आपको ये सारी की सारी मेथड्स क्लियर होंगी। फिर भी स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो ये आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।